L5S1 जो हमारी टेलबोन होती है उसके जस्ट ऊपर एक डिस्क होती है लास्ट हमारी, इसको L5S1 बोलते हैं। ये पीछे स्लिप डिस्क इसीलिए बोलते हैं कि ये स्लिप कर गई, ये पीछे इस नस को दबाव डाल रहा है, तो जिस तरफ दबाव डालता है उसी पैर में दर्द होता है, नीचे झंझनाहट होती है, सूनापन आता है। अगर दोनों तरफ दबाव है तो दोनों पैरों में ये कंप्लेन आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो विदाउट एनी कटिंग टू बोन, लिगामेंट और फाइबर्स, नसों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, ये यहाँ पे इसको हम बाहर कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मनोहर कनवाड़िया, SMS हॉस्पिटल रेवाड़ी, जो कि स्पेशली पेन एंड स्पाइन सेंटर है, जहाँ पे हम विदाउट सर्जरी या सर्जरी के द्वारा, लेज़र के द्वारा, इंजेक्शंस के द्वारा, फिजियोथेरेपी, योगा, इन सब से जो किसी भी टाइप का कोई दर्द हो बॉडी में उसका ट्रीटमेंट स्पेशली हम करते हैं। ये पेशेंट राहुल है, बिहार से है बेसिकली ये, और 2 महीने पहले आए थे। इनका हमने पेन इंटरवेंशन के लिए एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन RF किया था। इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सिमिलरली आज ये अपनी MRI नहीं लेके आए, लेकिन सेम SSI L5S1 पे इनको यहाँ पर डिस्क बल्ज था, बहुत ज़्यादा था इनको, तो इनको दोनों पैरों में रेडिकुलोपैथी थी, इसकी वजह से सीवियर पेन भी रहता था। कई जगह इनको दिखाने के बाद में आज जब आराम नहीं आया तो इन्होंने ऑनलाइन सर्च करके और ये SMS हॉस्पिटल आए। उसके बाद में इनका एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन एंड RF किया, उससे पेशेंट अभी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है ये। और अब राहुल बताएंगे अपने बारे में। राहुल, क्या दिक्कत थी, कब से दिक्कत थी और कैसे यहाँ पहुँचे? ये 8 महीने से कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं मोबाइल पे रिसर्च किया तो रेवाड़ी में निकला SMS हॉस्पिटल, तो यहाँ आके डॉक्टर साहब को बताएं और डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज शुरू किया। मेरे पास पैसे भी नहीं था, जो कि डॉक्टर साहब ने इतना मदद किया। मेरा हालत इतना ख़राब हो गया था कि मैं चल नहीं पा रहा था। मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे थे कि मेरा ज़िंदगी अब कैसे कटेगा। उसके वजह से मैंने डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात की और डॉक्टर साहब ने फ्री में इलाज कराया। किस किस तरह की परेशानी आ रही थी आपको? परेशानी, कमर में दर्द हो रहा था और रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा था। इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि मैं पानी पी नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्या कहेंगे ऐसे मरीजों को, कि देख रहे हैं कि बहुत सारे मरीज आते हैं सिर्फ डिस्क की वजह से? मरीजों से मेरा यही है कि आप SMS हॉस्पिटल में आएं और डॉक्टर साहब से मिलकर अपना इलाज शुरू करवाएं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि जो मेट्रो सिटीज़ है उनसे मरीज आपके पास में आ रहे हैं जी, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी है ये, क्या विशेष है सर? स्पेशली जो SMS हॉस्पिटल रेवाड़ी है, इसका स्पेशली हमने पेन एंड स्पाइन सेंटर है। तो किसी भी टाइप का पेन हो, सपोज हो कैंसर का पेन है, माइग्रेन का पेन है, सर्वाइकल कंप्रेसिव या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, या अपन बात करें कि कैंसर के बाद कीमोथेरेपी लगती है, उसका कोई पेन हो सकता है, जॉइंट्स का पेन हो सकता है, गठिया हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैसा भी हो सकता है। तो सिर्फ सर्जरी ही इलाज नहीं होता है उसका, उससे पहले हम योगा से उसको ठीक कर सकते हैं, डाइट से ठीक कर सकते हैं, वज़न कम करके ठीक कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। लेटेस्ट जो अभी हमारी स्पेशलिटी पेन इंटरवेंशन जो है उससे कर सकते हैं, उसमें हम लेज़र करते हैं, RFA करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, इंट्राआर्टिकुलर इंटरवेंशंस हम करते हैं। उसके बाद में एंडोस्कोपी रिलेटेड कुछ प्रोसीजर्स होती हैं, जो सिंपल स्लिप डिस्क होती हैं, एंडोस्कोपिक सर्वाइकल भी होता है, एंडोस्कोपिक फिक्सेशन भी होता है, फुल एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी होती हैं, और स्पाइन सर्जरीज भी यहाँ पे हम हमारे पास पूरी सर्जन की टीम है, वो सारा हम करते हैं। क्या बता दें सर, जिस तरह अलग अलग चीज़ें होती है इलाज में, जैसे किसी को अगर नसों में सूजन है, उस तरह की बीमारी, या फिर लेजर की जो तकनीक बता रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर, इनको क्या था वो? इनको L5S1 जो हमारी टेलबोन होती है उसके जस्ट ऊपर एक डिस्क होती है लास्ट हमारी, इसको L5S1 बोलते हैं। ये पीछे स्लिप डिस्क इसीलिए बोलते हैं कि ये स्लिप कर गई,
इस टाइप से होता है। हम अगर देखेंगे पेशेंट का, ये इस तरीके से होता है। हमारी ये नस जाती है मोटी, जो दिमाग से ऊपर से होती हुई आती है। ये डिस्क होती है हमारी, ऐसे ये सारी डिस्क है। ये स्लिप होने का मतलब है, ये जो रेड डॉट टाइप आप दिखा रहे हैं ये स्लिप हो गया और ये पीछे इस नस को दबाव डाल रहा है। तो जिस तरफ दबाव डालता है उसी पैर में दर्द होता है, नीचे झंझनाहट होती है, सूनापन आता है। अगर दोनों तरफ दबाव है तो दोनों पैरों में ये कंप्लेन आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अगर कम है तो हम इंजेक्शन से ठीक करते हैं। अगर साथ में फैसेट जॉइंट आ गए, इसको फैसेट जॉइंट बोलते हैं, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी है, तो इसके लिए हम इसका लेजर्स का ट्रीटमेंट करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे इस डिस्क में क्रैक आ गया, अगर एनुलर टियर है, तो इसका एक बाइक्लोप्लास्टी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से बाइक्लोप्लास्टी करते हैं, वो हम कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा दबा रहा है तो हम इसको एंडोस्कोपी से जाके इसका हम लेजर कर देते हैं यहाँ पे। तो विदाउट एनी कटिंग टू बोन, लिगामेंट और फाइबर्स, नसों को बिना कोई नुकसान पहुँचाए, ये यहाँ पे इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक आ गई हैं, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल बैक पेन 80% पॉपुलेशन में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर्स के पास जाए नहीं, या इतना डर गए हुए हैं कि हम जाते ही नहीं है अस्पताल में। हम सिर्फ देसी नुस्खे हैं दबाने वाला, या फिर कोई झाड़ फूक या फिर मालिश वाले के पास जाके बीमारी को और बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप डॉक्टर के पास जाओ, बहुत ऑप्शंस होते हैं। एक छोटे से शहर रेवाड़ी में हमने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का हॉस्पिटल खोला है, तो बड़े शहरों में भी ये सब चीज़ें हैं, बस आपको जाने की ज़रूरत है। और हमारा हॉस्पिटल स्पेशली पेन एंड स्पाइन सेंटर ही है, यहाँ पे इससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें हम करते हैं। मिनिमल इन्वेजिव या कम से कम इन्वेजिव या विदाउट सर्जरी का ही बेसिकली हमारा मोटो है यहाँ पे, इसलिए दूर दूर से पेशेंट्स आ रहे हैं और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इन टेक्निक्स के।